आज का दिन मेरे लिए आश्चर्य का दिन है, क्योंकि जिस बिल पर राजस्थान की विधानसभा बहस कर रही है उसका नाम है राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक। यानी राजस्थान के लोगों को अब न्यूनतम आय की गारंटी सरकार देने जा रही है। और मेरे लिए आश्चर्य का बात इसलिए है कि मैं राजस्थान की जनसंख्या को जब देखता हूं तो 2011 की जनसंख्या के प्रोजेक्शन के अनुसार हम 8 करोड़ के आसपास पहुंच गए। और राजस्थान में गरीबी की रेखा के नीचे के आंकड़े को जब मैं देखता हूं तो आज भी सभापति महोदय 20.7% है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या और इस जनसंख्या के लिए न्यूनतम आय की गारंटी मंत्री महोदय हो तो आप कमाल के। मैं वित्तीय ज्ञापन को देख रहा था, 2,500 करोड़ का प्रावधान राजस्थान के अवाम को, राजस्थान के बीपीएल के नीचे रेखा के नीचे जीने वाले लोगों को आय की गारंटी दे रहे हो। मैं उद्देश्य और कारणों के कथन को पढ़ रहा था सभापति महोदय। ग्रस्त व्यय को कम करने के प्रयोजन के लिए कई मुफ्त चीजों का उल्लेख करते हुए इन्होंने कहा कि बिजली सहायता प्राप्त करने के लिए बिजली की बात भी। एक दिन अचानक पूरे राजस्थान के अंदर डिजाइन बॉक्स कंपनी ने एक मैसेज चलाया कि आज 10:45 पर मुख्यमंत्री जी की तरफ से मैं बड़ी जनता को बड़ी सौगात दूंगा। 10:45 पर टेलीफोन खोले लोगों ने, सौगात का इंतजार किया। 100 यूनिट बिजली मुफ्त, 200 यूनिट तक बिजली में फ्यूल चार्ज मुफ्त। लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली। और इस बार जब बिल लोगों के हाथ में आया तब लोगों को लगा कि ये राहत नहीं, आफत है। ये आहत करने के लिए रात को 10:45 तक इंतजार जिस बात का किया, आज पूरे राजस्थान के अंदर हर उपभोक्ता का बिल बढ़ा हुआ आया है। राजस्थान के इतिहास में 52 पैसे प्रति यूनिट बिजली का फ्यूल चार्ज, 7 पैसे स्पेशल फ्यूल चार्ज, ये हालात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय कि इस बिल के उद्देश्य और कारणों के कथन में इन्होंने लिखा है, सरकार परिवार के खर्चों को कम करने के उद्देश्य से मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य कवरेज, किसान को सब्सिडी, शिक्षा, मुफ्त गैस सिलेंडर और मुफ्त भोजन पैकेट प्रदान कर रही है। इसके साथ ही इस प्रदेश में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 के जरिए राज्य के प्रत्येक व्यक्ति और महिला को अतिरिक्त आय का अवसर प्रदान करने के फलस्वरूप सामाजिक सुरक्षा दे रही। मैं सोच रहा था ये जो आप अतिरिक्त आय के लिए सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं ये क्या है। सभापति महोदय, इस बिल की बुनियाद में मुख्यमंत्री जी के बजट की वो घोषणाएं हैं। बजट व भाषण 2023-22 में पेज 67 में इन्होंने लिखा, राज्य में पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा की स्थिति अलग अलग है। हाल ही में मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, सोच बड़ी ऊंची है, कि संपूर्ण देश के लिए एक रूपता से सामाजिक सुरक्षा योजना को लागू करना चाहिए। और हम पहल कर रहे हैं, जय हो मुख्यमंत्री जी, राजस्थान में ऐसा कानून लाना प्रस्तावित कर रहे हैं जिससे जरूरतमंद व्यक्तियों के परिवारों को इंटाइटलमेंट बेसिस सोशल सिक्योरिटी। और उसके बाद क्या लिखा, 2,500 करोड़ के प्रावधान का बात लिखी और लिखा मनरेगा में 100 दिन दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को 25 दिन अतिरिक्त, और शहरिया और विशेष योग्य जन को 100 दिन से 200 दिन। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में रोजगार के लिए 100 दिन। और सामाजिक पेंशन राशि में 750 से 1,000 की बढ़ोतरी, 250 रुपए की, और हर वर्ष 15% की बढ़ोतरी। और एक फिर पैरा 68 में लिख दिया, ये जो गिग इकोनॉमी के दायरा बढ़ता जा रहा है, गिग वर्कर्स वेलफेयर का बोर्ड बनाएंगे, वेलफेयर के लिए एक्ट लेकर आएंगे जिसको अभी सर्कुलेट किया, ऊपर से टपका भी। और इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं ये गिग है जो इसके 3 लाख से 4 लाख लोग हैं। अभी आपने बिल दिया, मैं देख रहा था शायद क्योंकि आपने
उसमें 200 करोड़ की लागत की एक योजना की बात कही थी, पर मैंने बिल देखा 3 करोड़ 27 लाख का आपने फाइनेंशियल ज्ञापन में, वित्तीय ज्ञापन में लिखा है। यह किस प्रकार की मर्गमरीचिका है सभापति महोदय? 4 लाख गिग वर्कर्स के लिए 3 करोड़ 27 लाख में गारंटी दे रहे हैं। यह तो इंद्रजाल ठीक है, और मैं समझता हूं कि ये सारी बातें, सभापति महोदय मैंने पहले कहा, आज राजस्थान के अंदर जो बीपीएल के रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनकी संख्या है 1 करोड़ 76 लाख, राजस्थान की 2011 की जनना के प्रोजेक्शन के साथ। और 2,500 करोड़ में 1 करोड़ 76 लाख लोगों को न्यूनतम आय की गारंटी। अपने सभापति महोदय, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, ये एसीएस साहब सहित सब लोग हैं तो कमाल की। चलो, और मैं निवेदन करना चाहूंगा इसके सेक्शन 3 की ओर 2 योजना प्रस्तावित की है मंत्री महोदय आपने। सेक्शन 3(1) के अंदर ए में आपने ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार स्कीम 25 दिन 100 दिन मनरेगा के 25 दिन अतिरिक्त भारत सरकार, आपको मालूम सभापति महोदय, मनरेगा का एक्ट 2005 का एक्ट है। एक्ट के अंदर सारी प्रक्रिया और कौन कौन बेनिफिशियरी लिखा हुआ है, कौन कौन से कामों को किस प्रकार लिया जाएगा ये लिखा है, कौन से परिपत्र में भरने पर 100 दिन के रोजगार की गारंटी है लिख रखा है। 25 दिन मेरे भारत सरकार की मनरेगा नहीं, मुख्यमंत्री जी की ग्रामीण रोजगार योजना। और एक शहरी क्षेत्र में मैं आगे बताऊंगा कि शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं सभापति महोदय, राजस्थान का आवाम जब इस पूरे विधेयक के पारण के बाद सारी बातें उसके पास जाएगी, एक बात बोलेगा सभापति महोदय, खोदा पहाड़ और निकली मरी हुई चुईया वो भी जिंदा नहीं निकली। मैं इसलिए कह रहा हूं सभापति महोदय, ये जो नरेगा के आधार पर 25 दिन दौड़कर मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना की बात करके गारंटी दे रहे हैं, आज हालात के हैं। ये जो 20 जुलाई 2023 तक नरेगा में एक्टिव वर्कर है 137 लाख, और अब इस एक्टिव जॉब कार्ड है 88,97,000। और सभापति महोदय, मैं वो आंकड़ा ढूंढ रहा था 2022-23 में, मैंने कहा एक वर्ष पर्यंत देख लूं, क्योंकि 100 दिन पूरे होंगे तभी तो गारंटी चालू होगी मुख्यमंत्री जी की। 100 दिन पूरे करने वाले परिवार हैं 1,42,000, और इनको औसत मजदूरी मिली है 93 रुपए। अब आप बताएं सभापति महोदय, ये जो 100 दिन पूरे करेंगे नरेगा के अंदर, अगर मैं इनको 100 जो मैंने बताया आपको 137 लाख एक्टिव वर्कर्स इस नरेगा के अंदर अपने आप को इंदराज किए हुए हैं, 1% भी नहीं, 1% भी लोगों को 25 दिन अतिरिक्त रोजगार मिलेगा नहीं। 100 दिन, क्योंकि 100 दिन पूरे हुए हैं। मैंने आपसे कहा 1,42,000 परिवारों का, तो सेक्शन 3 के अंदर इन्होंने कह दिया कि अब तो मुख्यमंत्री जी की गारंटी योजना मिल गई। और मैं निवेदन करूं सभापति महोदय कि इन्होंने शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, अभी प्रभारी मंत्री जी सीधे पढ़ेंगे, पर प्रभारी मंत्री जी जिस महंगाई राहत कैंप पर डंडोरा पीट रहे हो सरकार वापस लाने के लिए, रिपीट की बात कर रहे हो जो डिलीट होगी, उसमें आपके कैंप कब से चालू हुए? 24 अप्रैल से, और 7 जुलाई तक कहा कि रजिस्ट्रेशन कराने मुख्यमंत्री जी की फोटो लगा हुआ गारंटी कार्ड लेने आओ भाई, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना से जुड़ना है तो 90 दिन में कितने जी लोग जुड़े आपके साथ? 4,39,000। यानी अगर मैं ये मानूं कि राजस्थान में आधी जनसंख्या अपने प्रोजेक्शन के अनुसार 49% है महिलाओं की, तो 3 करोड़ 67 लाख, और गरीबी की रेखा का नीचे का परसेंटेज मैं निकालूं तो 74 लाख में पूरी कोशिश कर ली राजस्व मंत्री जी, आप जैसे जन आधार वाले नेता भी वहां पहुंच गए, और आपका रजिस्ट्रेशन जो जिन्होंने कहा हाँ मुख्यमंत्री जी आपकी इंदिरा
गांधी शहरी रोजगार योजना, बड़ी योजना, उसमें 4 लाख लोग जुड़े। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, ये जो मुख्यमंत्री जी ने बात कही, सेक्शन 7(1) और 7(2) के विधेयक में कम सामाजिक सुरक्षा पेंशन 250 रुपये बढ़ाकर 1000 रुपये कर रहे हैं, और राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक में हम इसमें सेक्शन 7(1) और 7(2) में कानून बना रहे हैं। बनाइए कानून। सभापति महोदय, मैं भी इस सदन में बहुत वर्षों से हूं। 500 रुपये पेंशन हुआ करती थी, 750 रुपये हुई। मैंने कभी नहीं देखा पेंशन के लिए पात्रता लोगों का चयन पहले हो चुका है, पर मैंने कभी नहीं देखा 2011 की जनगणना के अनुसार जो चयन हुआ 250 रुपये उस समय भी बढ़े। मैं उसका जिक्र नहीं करा 250 रुपये किस तारीख को बढ़े, कैसे बढ़े, पर 250 रुपये बढ़े। पीपीओ जारी हो चुका था उसमें भी, पर किसी ने नहीं कहा आओ उस कैंप में आओ, फोटो लेके जाओ, गारंटी कार्ड लेके जाओ। मैं समझता हूं सभापति महोदय, और हुआ क्या, अब इन्होंने गारंटी, मुख्यमंत्री जी के गारंटी कार्ड लेके और उस राहत कैंप में हमारे जलदाय मंत्री जैसे से जाके बैठ गए। आओ आओ लगाया, 93,40,000 पेंशनधारी है, और 93,40,000 पेंशनधारियों को पीपीओ से, डीबीटी से पैसा पहुंचता है। और अब आपने जब ये कहा तो 42 लाख लोगों ने कार्ड लिया। सभापति महोदय, 51 लाख लोगों ने दूरी बना ली। ये राजस्थान का एक अलग जीने का अंदाज है, राजस्थानियों का एक इतिहास है। ये खैरात नहीं है, खैरात लेने नहीं जाता। और सभापति महोदय, ये पैसा राजस्थान की जनता का पैसा है, सिंचित राशि में जाता है, कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, इस पर किसी का अधिकार नहीं। और हमें विधान आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार मिला हुआ है। क्या ये असमानता नहीं है? मैं महंगाई राहत कैंप में नहीं गया, मैंने वो मुख्यमंत्री जी के फोटो लगा हुआ मुस्कुराती फोटो, सभापति महोदय फोटो बड़ी जोरदार है, वो कार्ड मैंने नहीं लिया, तो फिर मुझे आप वो बड़ी हुई पेंशन नहीं मिलेगी। ये खेल क्या है? सभापति महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में, कर रहे हो आप, चाहे उसने कार्ड, गारंटी कार्ड लिया हो न लिया हो, वो वहां पर शिविर में गया हो या न गया हो, उसको 1000 रुपया फिर भी मिलेगा। चलिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभापति महोदय। आप बिराजो, आपके बस की बात नहीं, आप बिराजो। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि ये मुख्य अभी प्रभारी मंत्री ने जो ऐलान यहाँ किया ना, ये बड़ी मजबूरी में किया है। ये तब किया जब महंगाई राहत कैंप में कौवे उड़ने लगे। अब तो आजकल तो ऑनलाइन भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन चालू करवा दिया, वो भी मैं कहने वाला था आगे, पर ठीक। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, ये जो पेंशन की बढ़ी हुई राशि और उसके बाद ये जो ढिंढोरा, ये जो राजस्थान के कंसोलिडेटेड फंड पर अपना एकाधिकार, एक पार्टी का एकाधिकार, पार्टी के लोग, प्रभारी लोग, सह प्रभारी लोग जाते हैं। मैं समझता हूं हमारा संसदीय लोकतंत्र है, हमारे संविधान का ढांचा भी फेडरल सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आप ये लगाओ पोस्टर के, मोदी भगाओ देश बचाओ। और उसके बाद उस कंसोलिडेटेड फंड से पैसा आए और उसी नरेगा को इस्तेमाल करो, जिस नरेगा के अंदर नरेगा एक्ट 2005 बना हुआ है सेंटर का, और उसी नरेगा के अंदर 60% पैसा भारत सरकार का। ये कौन सा खेल चालू हो रहा है? मैंने मेरी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। इसलिए मुख्यमंत्री जी का मैं एक बात की ओर ध्यान आकर्षित और करना चाहता हूं। अभी उसकी बहुत चर्चा हुई, ये अन्नपूर्णा किसको पूर्ण करेगा ये तो समय बताएगा। ये मेरे पड़ोस में बैठे किसी को करेगा, दूसरे किसी को करेगा। पर सभापति महोदय,
पिछले बजट की घोषणा, ये एनएफएसए परिवारों को 1 किलो दाल, चीनी, नमक 3000 करोड़ की घोषणा। 31 मार्च खत्म हुआ, 1 अप्रैल को स्वतः ही अगर सिक्रोसेंट घोषणा है, अगर पवित्र घोषणा है तो लागू हो जाना चाहिए था। नहीं, लागू नहीं करेंगे। और उसके बाद बिना विधानसभा को विश्वास में लिए बजट हेड है रसद विभाग में, पर आजकल नए फाइनेंस रूल्स बने हुए हैं, क्योंकि बहुत कुशाग्र बुद्धि के अधिकारी आपके साथ हैं, ट्रांसफर कर दिया उसको सहकारिता विभाग में। मैंने अखबार में पढ़ा 3000 करोड़ की योजना 7000 करोड़ की हो गई। और सभापति महोदय, मैंने आज सुबह भी कहा था, हम सब संविधान से बंधे हुए हैं। मैं प्रतिपक्ष के नेता के रूप में इस कुर्सी पर बैठा हूं तो मेरे काका जी का राज नहीं, मेरे काका जी का नियम नहीं, मैं संविधान के कारण से, संविधान प्रदत्त अधिकारों के कारण से बैठा हूं। सरकार बनी है तो संविधान प्रदत्त अधिकारों से बनी है, और सरकार चलती है तो ये नहीं चलती कि एक मंत्री उधर चलेगा, एक मंत्री उधर चलेगा। सरकार चलती है तो संविधान के प्रावधान 164(2) क्या कहता है, 164(2) क्या कहता है, ये क्या है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सभापति महोदय, मैं कई नजीर है इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सुप्रीम कोर्ट की। अब मंत्री जी क्या कहते हैं, ये मेरा वाक्य नहीं, मेरे विभाग का काम दूसरे विभाग को दिया, ऐसे में मेरे विभाग की आवश्यकता क्या है, ये मेरे को नहीं कहते। मंत्री जी कहते हैं सार्वजनिक रूप से मेरा विभाग बंद कर दीजिए। कॉन्फेड की तो पहले से ही बहुत शिकायत है कि वह अपना काम ठीक तरीके से नहीं करते। उसे राशन किट बांटने का काम कैसे दिया जा सकता है। विधानसभा को विश्वास में लिए बिना अन्नपूर्णा फूड पैकेट खरीद और वितरण का कार्य सहकारिता विभाग को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यदि कार्य दूसरे विभाग से करवाना था तो विधानसभा में प्रस्ताव पास कराना आवश्यक था। आखिर वित्त विभाग कौन है, वित्त विभाग का मुखिया कौन है, इसके प्रभारी मंत्री। एक मंत्री कहता है आखिर वित्त विभाग ने किसे उपलब्ध करने के लिए योजना सहकारिता विभाग में ट्रांसफर करवाई। सभापति महोदय, टेलर मेड एक निविदा बनती है, आजकल जिलों में गई है। 50 करोड़ रुपए का अनुभव होना चाहिए उसी जिले के अंदर पोषाहार वितरण का। राजस्थान में एक व्यक्ति के पास है। कौन है जी, मुझे राणा जी माफ कर दो, कौन है राणा जी, कौन है राणावत साहब। और ये वही है जिसका सदन में चर्चा हुई थी। बाल विकास पोषाहार में 200 करोड़ का टेंडर पहुंच गया 1678 करोड़ में। मैं समझता हूं कि ये सारी बातें हमें कुछ संकेत करती है। सभापति महोदय, एक दिन मैं मेरे घर पर बैठा था, मेरे घर में मेरे पोते को खिलाने वाली मेड सर्वेंट थी। उसने एक सवाल किया, सामने से विज्ञापन चल रहा था, बहना अन्नपूर्णा की किट मिल रही है राजस्थान में राहत कैंप में। तो वह कहती है मैं क्या बताओ बहना क्या है। अरे बहना जाने की जरूरत है, मैं तो लेकर आ गई, तू भी लेकर आ जा। ये विज्ञापन अगर नहीं चलाओ, मैं लफाजी करने के लिए मंत्री जी खड़ा नहीं हुआ। आपके डीपीआर का विज्ञापन, बहना अन्नपूर्णा किट मैं तो लेकर आ गई, तू भी लेकर आ जा, क्या मजाक बना रखा है। मैं समझता हूं कुछ अनुत्तरित सवाल है। सभापति महोदय, ये अन्नपूर्णा योजना, इसके किट 1 अप्रैल को मिलने चाहिए थे। फिर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा 25 मई की, पर आज 25 मई भी निकल गई, 20 जुलाई आ रही है। टाइमिंग तो गजब है। टाइमिंग का कोई मुकाबला वैसे मुख्यमंत्री जी का नहीं। दिल पर चोट लगती है तो उसकी भी टाइमिंग है, पैर में चोट लगती है तो उसकी भी टाइमिंग है। तो सभापति महोदय, अब मैं निवेदन करूं, जो उद्देश्य और कारणों के कथन में इन्होंने लिखा मुफ्त में स्वास्थ्य कवरेज, बिल्कुल ठीक है, मुफ्त में स्वास्थ्य कवरेज मिलना चाहिए। ये जो चिरंजीवी योजना है उसमें 10 लाख से कवरेज को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया हमने। और ये जो योजना है सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 23 सितंबर 2018 को, जब सरकार आचार संहिता के गिरफ्त में आने से 15 दिन पहले हम शासन में थे, इस एशिया की सबसे बड़ी आयुष्मान योजना चालू हुई। मोदी केयर के नाम से एशिया में प्रसिद्ध हुई। और उसके बाद आप पधाराते हैं। उस योजना को मई 2021 के अंदर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में लागू करते हैं। और सभापति महोदय,
इस पूरी योजना के अंदर जो प्रीमियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कैप है 1250, उसमें 60% प्रीमियम राजस्थान भारत सरकार का है। अभी जो आपने जो किया है इसमें थोड़ा सा राशि बढ़ गई, कैप की 1800 कुछ रुपए आया, तो भी 720 रुपए आज जो ये योजना जिस पर बड़ी चिरंजीव योजना कहते हैं, उसमें भारत सरकार का है प्रीमियम में। और सभापति महोदय, मैं वो आंकड़े लेकर आया हूं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। आयुष्मान योजना गारंटी की योजना, चिरंजीवी योजना गारंटी की योजना, भूल जाओ 25 लाख तक का इलाज मिलेगा। ये आंकड़ा है मेरे पास 23-24 का, कंट्राडिक्ट कर देना। इसमें 50,000 तक का इस योजना से लाभ लिया 8,59,077 लोगों ने, 50,000 से 1 लाख तक का लाभ लिया 36,518 लोगों ने, 3 लाख तक का लाभ लिया 13,747 में, और 5 लाख तक का लाभ लिया 397 में लोगों ने, और 10 लाख तक का लाभ लिया 170 लोगों ने, और 20 लाख का लाभ लिया है अब तक राजस्थान में 22 लोगों ने। क्या कहना चाहते हो, किस प्रकार की योजना, मैं समझता हूं किस प्रकार का राहत देना चाहते हो। 8 करोड़ जनता में अगर 20 लोगों ने इसका लाभ लिया तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, अब मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा। ये जो कानून बना उसकी बुनियाद के अंदर मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कई बातें कही। मुख्यमंत्री जी ने 2022-23 में पैरा 114 में चिरंजीव परिवारों को 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को 3 वर्ष की इंटर कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देने की घोषणा की और 2,500 करोड़ की घोषणा कर डाली। और सभापति महोदय, 1 अप्रैल से बांट देते टेलीफोन। और पर ये टेलीफोन जो है, इसमें जो इंटरनेट से जो ये उसमें डाल रहे हैं, उसमें 18 जगह मुख्यमंत्री जी की फोटो है, और इसमें सारी फ्लॉप योजनाएं आपकी है। और सभापति महोदय, वो पिछला साल तो हवा वही हुआ, इस बार फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा रक्षा बंधन आएगा, भैया मेरी रक्षा के बंधन को निभाना, 1 करोड़ 33 लाख बहनों के हाथ में स्मार्टफोन होगा। सभापति महोदय, डेटा बैकअप होगा उसमें। और मैं ढूंढ रहा था, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को की फाइल को क्लियर करने वाले हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को। एक टेलीफोन, स्मार्ट टेलीफोन अगर 15,000 रुपए में मिलता है तो भी 19,500 करोड़ की जरूरत थी। इस बार तो बजट में प्रावधान नहीं, पिछले बार था 2,500 का। और अभी मैं देख रहा था 7 करोड़ से ज्यादा आपने इस महंगाई राहत कैंप के अंदर 7 जुलाई तक 7 करोड़ 58 लाख गारंटी कार्ड बांट दिए, मुख्यमंत्री जी की फोटो। सभापति महोदय, मैं ये रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री जी टेलीफोन बांटेंगे, 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं में अचानक 40 लाख हो गई। मैं समझता हूं 95 लाख महिलाएं क्या भाई की बहन नहीं रही? क्या कारण है अचानक 1 करोड़ 33 लाख में 40 लाख पर आते हो? मैं बड़ी जिम्मेवारी से 2 चीजें सदन में उद्धृत करना चाहूंगा। इसी सदन में सरकार का, महामहिम राज्यपाल का पहला धन्यवाद का वाद विवाद का उत्तर दे रहे थे मुख्यमंत्री जी। 23 जनवरी 2019 कल जी, उसमें क्या ऐतराज किया मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं आप भामाशाह योजना लेकर आए, भामाशाह कार्ड बनाने की जरूरत थी, तो क्या मुख्यमंत्री की फोटो लगाना जरूरी था? सरकार बदलती रहती है, कल मैं मेरी फोटो लगा दूं, कल सरकार बदल जाए। मैंने सुना है भामाशाह कार्ड पर कम से कम 400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये क्या हालत है? ये सरकार का धन इस प्रकार क्यों लुटाया गया? मुख्यमंत्री जी कहते हैं फोटो थी ना भामाशाह कार्ड में वसुंधरा जी की। फिर वो समय आ गया, मुख्यमंत्री जी ने बजट रिप्लाई किया 19-20-16 जुलाई को। उसमें फिर क्या फरमाते हैं मुख्यमंत्री जी? ये बाबा जी उपदेश बहुत दे, पर अपने कर्म देखो। ये मेरे वाक्य नहीं है, ये संसदीय मंत्री जी आपके पास भेज दूंगा मैं। ये मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं निःशुल्क लैपटॉप हमने 1,12,000 के आसपास बांटे थे, आपने भी बांटे। हालांकि हमने 80 करोड़ रुपए में काम चला लिया,
पर आप लोगों ने इससे 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, कोई बात नहीं। परंतु मेरी शिकायत है यह कि लैपटॉप खोला तो नेता प्रतिपक्ष उनको कह रहे हैं। मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, लैपटॉप के खुलते ही मुख्यमंत्री महोदय की फोटो। मुझे मुख्यमंत्री जी की फोटो से ऐतराज नहीं, मुख्यमंत्री जी सबकी प्यारी होती है, आम जनता हो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। पर आप बताओ, जितनी बार खोलोगे उतनी बार आपको फोटो नजर आएगी। एक और काम कर दिया, परमानेंट कर दिया, नेट के साथ जोड़ दिया। खुद के अकाउंट पर अगर आप इंटरनेट चलाएंगे तब भी आपकी मुख्यमंत्री फोटो दिखेगी। ये होम पेज पर इससे बड़ी फिजूल खर्ची मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखी। ये मैं नहीं कह रहा। अब मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी उस स्मार्टफोन के साथ अपनी 18 फोटोएं डाल रखे हैं। मुख्यमंत्री जी जो गारंटी कार्ड बांट रहे हैं, जो 7 करोड़ 16 लाख लोगों को दे चुके हैं, उसमें अपनी मुस्कुराती हुई फोटो डाल रहे हैं। मैं यक्ष पर्सन यह है कि ये बातें जो इसी सदन में वहां बैठकर मुख्यमंत्री जी ने कही थी, ये बातें कहां चलेगी? सभापति महोदय, मैं थोड़ी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले इनकी जो पूरी गारंटी योजना है उसका केंद्र बिंदु है जो सेक्शन 3 के अंदर इन्होंने कहा है कि वो नरेगा में 50 लोगों को और जोड़ रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, ये गोविंद गुरु जो हम सब के लिए सम्मानीय है, उनकी 5वीं पीढ़ी, उनका गांव बंसिया है, 5वीं पीढ़ी में एक सदस्य नरेंद्र, उसने एक शिकायत दर्ज कराई। नरेगा में मेरे को 3 साल से पैसा नहीं मिला, प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं मिला। पत्रिका ने फोटो छाप दी, राजस्थान पत्रिका ने, क्यों शख्सियत ही ऐसी थी, उसके झोंपड़े की फोटो छाप दी। और लोग गए, अधिकारी लोग गए कि लिख के दे दे, पैसा परसों आ जाएगा, और पैसा उन्होंने उनसे लिखवा लिया। आज वो गरीब फिर लिख के दे के गया है। आप जांच कराएंगे इसकी? ये हालत है आपकी। तो सभापति महोदय, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इस उद्देश्य और कारणों के कथन में इन्होंने परिवार की आय को खर्चा कम करने के लिए एक ये 500 रुपए के सिलेंडर की चर्चा भी की। उज्ज्वला योजना बनी। 1 मई 2016 को देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नया क्रांतिकारी कदम उठाया, उज्ज्वला योजना बनी। राजस्थान में 73 लाख हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं जिनको मुफ्त में गैस कनेक्शन जारी हुए। और आपने अभी जो महंगाई राहत कैंप है उसके अंदर 55 लाख लोगों को कह दिया, आओ 500 रुपया का सिलेंडर लेना तो तुरंत ही आओ, वरना नहीं। 55 लाख लोगों ने, 55 लाख 22,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। और अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था, आपने एक 13,90,000 लाभार्थियों को 59 करोड़ की राशि डीबीटी से भेजी। और आपको ये भी बता दें, ये जो 500 रुपए है, 1106 रुपए का सिलेंडर, इसमें सब्सिडी है क्या? इसमें 200 रुपए केंद्र सरकार के नहीं है? उसका जिक्र हम नहीं करेंगे। पर इस बात का तो यक्ष पर्सन है, 13,90,000 को आप देते हो 76 लाख में से, और उसके बाद कहते हो कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। ये सारी बातें मंत्री महोदय आपके लिए बड़ी महंगी साबित होगी। मैं सदन का ध्यान संविधान के डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल आर्टिकल 41 की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें राज्यों को निर्देशित किया है कि राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार राज्य की गरीब जनता को काम, शिक्षा, रोजगार, डिसेबिलिटी होने पर लोक सहायता देने का प्रावधान करेंगे। और आज ये प्रावधान हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। अब आप लेके आओ राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023, और मैं समझता हूं कि इसके अंदर आपने धारा 2(1) के अंदर मंत्री जी मिनिमम वेजेस को परिभाषित किया है। और मिनिमम वेजेस में आप लिखा है न्यूनतम मजदूरी वह होगी जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में परिभाषित की गई है। और न्यूनतम मजदूरी 1948 के सेक्शन 3(1) में राज्य सरकारों को अधिकृत किया है। राज्य सरकारें राज्य के किसी भाग में, संपूर्ण भाग में विशेष वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी नियत करने के लिए अधिकृत है, और 3(b) में समय समय पर रिवाइज करने के लिए भी अधिकृत है। अब ये जो मनरेगा में जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी तय है, वो भी उसमें बदलने का अधिकार आपको नहीं है। वो मिनिमम वेजेस एक्ट के अनुसार आय बार बदलती है तो भारत सरकार बदलती है।
मेरी समझ में नहीं आया कि आप कौन सी आय की गारंटी दे रहे हो, कौन से अधिकार से दे रहे हो। आपके पास वैधानिक अधिकार तो है नहीं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप ये जो लेकर आए हैं कानून, इस कानून के अंदर आपको सोचना चाहिए। सभापति महोदय, मैंने पूरा देखा, मैंने बड़ी जिम्मेवारी से ये जो इन्होंने जो गारंटियां दी है, मैं देख रहा था इन गारंटियों में कितना रुपया। ये चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीव दुर्घटना योजना, बिजली, ये कृषि बिजली पर सब्सिडी, ये गैस में सब्सिडी, ये राशन, ये मनरेगा का 125 दिन, है सामाजिक सुरक्षा की पेंशन और कामधेनु योजना। कामधेनु योजना में सभापति महोदय 1 करोड़ और 1 करोड़ 7 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन करा लिया, हो गया इंश्योरेंस। बात वही लंपी जैसी, लंपी में कहा इसी सदन में कहा 40,000 रुपए देंगे। मेरे सवाल के उत्तर में कहा कि 76 लाख गायें मरी। सरपंच संघ के लोगों ने कहा 5,13,000 गायें मरी, और उसके बाद तीसरी कर ली। एक व्यक्ति को कामधेनु योजना में आज अब इंश्योरेंस की कंपनी इन्होंने इन्हीं 10 दिन में अगर चयन हो गया तो मुझे मालूम नहीं, बाकी इंश्योरेंस की कंपनी का चयन नहीं हुआ। ये लफाजी करने से मैं समझता हूं काम चलने वाला नहीं। पर ये सारा पैसा मैं जोड़ रहा था, मंत्री महोदय, आई मे बी रॉन्ग, आई वांटेड टू बी रॉन्ग। ये 45,000 करोड़ का आता है, इसमें कहाँ प्रोविजन है 45,000 करोड़ का? इनको बैठाओगे कि नहीं आप? इनको बैठाओगे कि नहीं? चलो जी, आओ जी, बैठाओ इसको, बैठिए माननीय सदस्य, बैठिए, लेट हिम स्पीक, बैठिए भाई, बैठिए माननीय सदस्य, बैठिए आप। प्रतिपक्ष के नेता को उनका भाषण पूरा करने दीजिए। इनके बीच में बोलने की आदत पड़ रखी है सभापति जी। ठीक नहीं, जनता ही करेगी। माननीय आप कंप्लीट करें। इनको मालूम है सभापति महोदय, सभापति महोदय, इस सदन की समर्थ परंपरा रही है। मैं समझता हूं आप पूरा ये लोग जो अपने आप को बुद्धिमानी ज्यादा समझते हैं, मैं इन पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं समझता, पर यह सदन परंपराओं और नियमों से चलता है, किसी की बापोती नहीं है। मेरे पोजीशन में फ्लोर है, मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा। मैं इरिलेवेंट बोला तो प्रभारी मंत्री जी मुझे करेक्ट कर देंगे। ये कौन बीच में मुसलचंद हो गए? ये क्या तरीका है? दाल बात में मुसलचंद। बोलिए प्लीज, सुनिए प्लीज। माननीय सदस्य बैठिए आप, माननीय सदस्य बैठिए, बैठिए आप, बैठिए, बैठिए आप, बैठिए, टिके रह जाओ प्लीज, आप भी बैठिए, टिके रह जाओ, आप पूरा बैठे रह जाओ। तो सभापति महोदय, मैं जिम्मेवारी की बातें कर रहा था। मैं इसी किताब, जो किताब इन्होंने पढ़ी नहीं होगी, इसी किताब के अलग अलग प्रोविजन में सेक्शन 7(1), 7(2) के अंदर, सेक्शन 2 के अंदर जो परिभाषित किया है, जो गारंटियां दी गई है, जो उद्देश्य और कारणों के कथन में लिखा है इन्होंने, आपको तो पढ़ के सुना देता हूं सभापति महोदय, मुझे कोई ऐतराज नहीं। अगर इनका ज्ञानवर्धन की जरूरत हो तो वो बता दूंगा। और ये जो सेक्शन 6 में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की हकदारी, मैंने पूरा पढ़ लिया। ये बेरोजगार किसको मानते हैं आप मंत्री महोदय? ये सेक्शन 6 के अंदर जो आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, कम से कम ये स्पष्ट तो कर दो। राजस्थान में 28 लाख ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार है। आपने कहीं नहीं मैंने देखा इसमें पूरे में जो 125 दिन पूरा नहीं कर पाएंगे। नरेगा के अंदर जो नरेगा एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है, उसमें जो परिपत्र 7 का प्रोविजन है, उन बातों को लिख रखा है। मैं समझता हूं इस प्रकार करने से कुछ होगा नहीं। और अंत में सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान, अब हमारी आर्थिक हालत क्या है? अगर मैं 45,000 करोड़ की बात कर रहा हूं, ये कम को बता देंगे, पर ये तो ज्ञानी आदमी है, 2,500 करोड़ में सब कुछ कर रहे हैं। सभापति महोदय, ये पैसा शांति धारीवाल जी के वहां से चल कर नहीं आएगा, कोटा से, ना राजेंद्र राठौड़ के गांव हरपाल से चल कर आएगा। ये पैसा कंसोलिडेट फंड से निकलेगा। और कंसोलिडेट फंड की हालत क्या है? हमने जीएसडीपी का 39.8% कर्जा ले लिया। आज 2019 में प्रति व्यक्ति कर्ज भार 38,782 था, बढ़कर 70,884 हो गया।
हमारा जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है 1,14,159 2022-23 का, वेतन पेंशन और ब्याज पर 1,29,961 खर्च कर रहे हैं। यानी टोटल टैक्स रेवेन्यू से तो 3 कंपोनेंट ही पूरे नहीं हो रहे, फिर कहां से आप दे दोगे इसको कैसे चला लोगे? इसलिए सभापति महोदय, अंत में मैं एक बात कहूंगा, हालत क्या है, मैं अंतिम 2 मिनट में बात खत्म करूंगा। मैं कभी नहीं देखा, योजना को फ्लॉप होते भी देखा है, योजना को चलते भी देखा है, पर किसी योजना को चलाने के लिए आप सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर का सहारा लो। आप 26 जून को एक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर के लिए विज्ञापन के लिए गाइडलाइन निकाल दो। फेसबुक, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर की 4 गारंटी बढ़ा, 4 कैटेगरी बना दो और 10,000 से 5 लाख रुपए उसको बांटना चालू कर दो। इससे सरकार आ जाएगी। आप जन सम्मान कंटेस्ट के नाम पर प्रतिदिन 2,75,000 का इनाम कर दो। ये जन सम्मान नहीं, जन अपमान है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये जो अब आपकी हालत हो गई, 16 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया। इसलिए सभापति महोदय, मैंने पूरे इस बात को देखा। मैंने पहले कहा था ये जो कानून है, इस कानून पर राजस्थान के लोग कहेंगे, क्योंकि राजस्थान के लिए पहला मौका है तो उनके लिए मिनिमम गारंटी के लिए कोई कानून आया है। और इस पूरे कानून के अंदर राजस्थान की बहबूदी का कई निशान नहीं, कोई गारंटी नहीं। ये आईवास है। राजस्थान के लोगों के पास जब ये कानून के प्रावधान और सब लोग जाएंगे तब इनके लिए उल्टा पड़ेगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है तो इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए।